देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अंडरलाइन किए गए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? देखिए ऐसा है नंबर, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही जो नंबर है वही नंबर क्या करेगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले भी बताए थे हम आपको। देखिए अगर मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, चाहे आपका पोटेशियम और जिंक है, देखिए सारा का सारा एटम मेरा अकेला है, मतलब फ्री स्टेट में है। तो जो भी एटम फ्री स्टेट में हो चाहे आइसोलेटेड स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? 0। और होमोटोपिक मॉलिक्यूल जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, एसिड हो गया, O3 हो गया, ये सभी मेरे क्या है? होमोटोपिक मॉलिक्यूल। तो होमोटोपिक मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। ये क्वेश्चन क्या पूछेगा? बोलेगा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या मानिएगा? 0। बोलेगा एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर है तो 0 मानिएगा। ये लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा जो बोले। नेक्स्ट हमारा है H2SO4। ये एग्जाम बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और लग रहा तो इस साल फिर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर हमेशा कितना होता है? +1। और ये सभी इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करता है, सभी मुंडी पर हमेशा -1। तो हाइड्रोजन के मुंडी पर +1 है तो क्या बोलता है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1। तो हमको आगे का देख क्वेश्चन क्या है? H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, 2, 4, 6। यहाँ पर देखिए क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना पता है? +1। यहाँ पर +1 लिखिए। हाइड्रोजन में कितना आइटम है? 2, तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से सल्फर के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। सल्फर का निकालना है तो क्या मानिएगा? X। एक सल्फर तो 1x और 2 सल्फर तो 2x। फिर सल्फर से ऑक्सीजन के पास गए प्लस साइन। बताइए ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना जाएगा आपका? -2। तो ऑक्सीजन का -2 गया, -2 लिखिए। 4 एटम है तो गुना 4। अब बताइए सल्फ्यूरिक एसिड के मुंडी पर प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है? नहीं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के चार्ज बड़ी न्यूट्रल है तो इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा? 0। ठीक है। फिर विच इंप्लाई दैट, यहाँ भी लिख सकते हैं विच इंप्लाई दैट। 1 को 2 से गुना कीजिएगा 2 आ गया, प्लस से तो प्लस, 1 से तो x। 4 गुना कितना हो गया? 8। और माइनस प्लस माइनस बराबर क्या है? 0। -8 में 2 गया तो -6 और -6 राइट साइड आएगा तो +6। तो x बराबर हो गया +6। इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 6। इसी को लिख सकते थे लेट द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर बराबर x, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान के चल रहे हैं? x। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, 4 होगी, 6। ये लोग कभी नहीं भूलिएगा, समझे? ये एग्जाम में बहुत रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। नेक्स्ट आपका HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते थे। तो नाइट्रिक एसिड में पूछेगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, ये भी आए वो क्वेश्चन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। कितना आइटम है? 8, तो गुना 1 कर दिए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो क्या मानिएगा? x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। ऑक्सीजन में कितना आइटम है? 3, तो -2 गुने 3। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की चार्ज बड़ी न्यूट्रल तो इक्वल टू 0। अब बताइए 1 + x -6 बराबर क्या हो गया? 0। -6 में गया तो -5 और राइट साइड गया तो +5। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन में कितना हो गया? +5। कितना हो गया? +5। नेक्स्ट आपका K2Cr2O7। हम वो भी लेते हैं लेकिन बैठिए सब लेंगे। यहाँ पे K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम क्या है आपका? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पहली बार आया आपके सामने ना? पहले ही बोले थे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हमें निकालना है। तो पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन में कितना हो गया? +1।
तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन में +1 है तो +1 है, 2 एटम है तो गुना 2। पोटेशियम से क्रोमियम के पास गए तो प्लस साइन यूज किए। क्रोमियम को निकालना है तो क्या मानिएगा x। कितना क्रोमियम है? 2 क्रोमियम, तो कितना x लिखिएगा? 2x। क्रोमियम से ऑक्सीजन के पास गए तो प्लस साइन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में बताइए -2, यहाँ पर लिख दिए -2। ऑक्सीजन में कितना आइटम है? 7, तो इंटू 7। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की चार्ज बढ़ी न्यूट्रल, तो इक्वल टू 0। बताइए 2 + 2x फिर -14 बराबर 0। -14 में 2 गया तो -12, 12 राइट साइड गया तो +12, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12/2 बराबर +6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन में कितना होगा? +6। ये सब नहीं भूलिएगा, जो बता रहे हैं ये भी आया हुआ है जो आप बता रहे हैं कि KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। मैग्नीज इसका से ऑक्सीडेशन का नाम यूज करते हैं, समझे? हाँ, ऑक्सीडेशन का नाम यूज किया जाता है। ये ना जो 12th में जो हमेशा इसका यूज होगा, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन बता रहे ना, वो हम मैक्सिमम रिएक्शन यूज करेंगे उसको, वो फल के इंतजार किया। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन में कितना होता है? +1। यहाँ पर लिख दिया +1। पोटेशियम में कितना आइटम है? 1, तो गुना कितने लीजिएगा? 1। पोटेशियम से मैग्नीज के पास गए तो प्लस का साइन। मैग्नीज का निकालना है तो क्या मानिएगा? x। ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन में बताइए -2। ऑक्सीजन में कितना आइटम है? 4, तो गुना 4। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की चार्ज बढ़ी न्यूट्रल, तो बराबर 0। बताइए 1 + x - 8 बराबर 0। -8 में 1 किया तो +7, तो x बराबर कितना हो गया? +7। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन में कितना होता है? +7। सर इसको प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में किया जाता है क्या? हाँ, ये प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, प्रिपरेशन ऑफ आपको सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तीनों पढ़ना रहता था पहले पी ब्लॉक में। अब तीनों हट गया है, समझे? अमोनिया का भी प्रिपरेशन पढ़ना था, हेबर्स प्रोसेस से बनाते हैं अमोनिया को, वो सब पढ़ना था, समझे? सिलेबस में हट गया इस साल जो 12th में पढ़ना था पी ब्लॉक में, समझे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन अमोनिया बना ना, जो अमोनिया बना तो वो हेबर्स प्रोसेस की वजह से बना, समझे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, तो समझे? मतलब वो कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा प्रोसेस, इसका नाम सी से है? उसे तो दिमाग में मेरा एक्सेप्ट कर गया, समझे? हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना था एस ब्लॉक में। +-4 से वाटर में डालते हैं। एस ब्लॉक में है ना, सब पढ़ना रहता था हम। देखिए यहाँ पे पहला कंपाउंड है आपका H3PO4, इसी को बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड। बताइए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में कितना हो गया? +1। यहाँ पे +1 लिखिए, कितने आइटम है? 3 गुना 3। किसका निकाल रहे ऑक्सीडेशन नंबर? फास्फोरस का, तो क्या मानिएगा? x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितना आइटम है? 4, तो कितना से मल्टीपल कीजिएगा? 4 से, बराबर 0 की 1 0, तो 3 था 3 लिखिए, x था x, -2 गुना 4 कितना हो गया? -8 बराबर 0। -8 में 3 गया तो -5, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +5। तो फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन में कितना हो गया? +5। फिर नेक्स्ट है मेरा H3PO3, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं? फास्फोरस एसिड। तो फास्फोरस के निकालना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितने आइटम है? 3, तो गुना 3 लिख दिया। फास्फोरस के लिए क्या मानेंगे? x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में कितना होता है? -2, यहाँ पर -2 लिख दिए। ऑक्सीजन के कितना आइटम है? 3, तो यहाँ पर लिख दिए गुना 3। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0, तो 3 + x - 6 बराबर 0। -6 में 3 गया तो -3, तो होता है ये x बराबर कितना होगा? +3। फिर नेक्स्ट है मेरा H3PO2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 गया, 3 एटम है तो गुना 3 कर दिया। फास्फोरस के निकाले तो x, ऑक्सीजन का -2 गया, 2 एटम गुना 2, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बराबर 0, तो -4 में से 3 गया तो -1, अब -1 राइट साइड में गया तो क्या हो जाएगा आपका? +1, मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 आया है।
यहाँ पर +3 आया है और यहाँ पर क्या है +5। तो H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन में कितना होता है हमेशा +5 और H3PO3 में +3 और H3PO2 में +1। एक टर्म था, एक समय था जब हम बोलते थे फास्फोरस हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब फास्फोरस की मूल्य पर 3 माइनस आता है, अब बोलते थे फॉस्फाइड आयन होता था, याद है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में फास्फोरस 3 टूट करता है, +5 +3 +6। कौन सा केस में कब करेगा वो रटिएगा तो भूल जाएगा परीक्षा में, समझे। फिलहाल ये तो याद रखना पड़ेगा तरीका कैसे निकालते हैं। माने भूल भी गए तो ये भी याद रखिए कि ओड नंबर में हमेशा आता है 1 3 और 5। तो जब ऑक्सीजन का नंबर 4 रहेगा तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, 3 ऑक्सीजन हो गया तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड और सबसे कम 2 ऑक्सीजन हो गया तो इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट है मेरा HClO, क्लोरीन का निकालना था। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में बोलिए +1, कितना एटम है हाइड्रोजन 1 तो into 1। क्लोरीन का निकाले तो क्या मानिएगा x, ऑक्सीजन का -2, एक एटम है तो into 1 बराबर 0। तो -2 में से 1 गया तो -1 और -1 राइट साइड आएगा तो +1 तो x बराबर कितना हो गया +1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया। फिर हम आते HClO2 में। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में +1 है, एक एटम है तो गुना 1। क्लोरीन का एक एटम है तो x माना, अगर 2 एटम आता तो 2x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, 2 एटम है तो into 2 कर दिए, न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है तो बराबर 0। तो -4 में से 1 गया तो -3 और राइट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा +3। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन में कितना हो गया +3। नेक्स्ट था मेरा HClO3। हाइड्रोजन का +1 था, एक एटम है into 1। क्लोरीन का एक एटम है तो x मानिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में -2, 3 एटम है तो गुना 3 बराबर 0। यहाँ हो गया 1 + x -6 बराबर 0। तो -6 में से गया तो -5 और -5 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +5। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन में कितना हो गया +5। नेक्स्ट था मेरा HClO4। हाइड्रोजन का कितना मान है +1, एक एटम है तो गुना 1। क्लोरीन का x मान लिया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में -2, 4 एटम है तो गुना 4 बराबर 0। तो 1 + x -8 बराबर 0। तो -8 में 1 गया कितना बच गया -7। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका +7। तो HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन में +7। अब देखिए यहाँ पे नाम पे आते हैं, वही चलते। देखिए इसका नाम हो गया क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। नाम क्या हो गया पर क्लोरिक एसिड। इसका नाम हो गया क्लोरस एसिड। क्या हो गया नाम आपका सॉरी, इसका नाम हो गया क्लोरिक एसिड। क्या हो गया क्लोरिक एसिड। इसका नाम हो गया क्लोरस एसिड। इसका नाम हो गया हाइपोक्लोरस एसिड। ऑक्सीजन पे जा रहा है, समझे। अगर 4 ऑक्सीजन रहेगा तो पर क्लोरिक एसिड, नाम क्या वीक एसिड। 3 ऑक्सीजन आ गया तो सिर्फ क्लोरिक एसिड और 2 ऑक्सीजन रहेगा तो इसका नाम है क्लोरस एसिड और 1 ऑक्सीजन हो गया तो हाइपोक्लोरस एसिड। पहले कहीं सुने थे क्या, पहली बार सुने ना। अब मान लिया अमोनिया के निकाले तो अमोनिया में आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन में पूछेगा तो नाइट्रोजन में क्या मानिएगा x और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, 3 एटम बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया -3। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है तो कितना मानिएगा -3। मानिए वाटर का पूछ जाता है ऑक्सीजन का, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर है। हम बताए थे ना आपको कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस 2, साइड नंबर 5 इलेक्ट्रॉन। तो 8 पूरा करने के 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नाइट्रोजन की मूल्य पर 3 - 7 होता है तो नाइट्राइड आया। हाँ देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो गेन किया ना तो ये जो 4 डेवलप हुआ, इसी डेवलप 4 को ऑक्सीडेशन नंबर आज बोल रहे हैं, समझे। कभी हम इसी को वैलेंसी बोलते थे बॉन्ड कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा और जो 3 ये 4 दिख रहा वही 4 कैसा नंबर कहला रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो वाटर का +1, 2 एटम है तो गुना 2। ऑक्सीजन के x मान लिए तो +2 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2। तो वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में कितना होता है -2। देखिए ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -2। तो ऑक्सीजन के मूल्य पर हमेशा -2 होता है, इसलिए कि ऑक्सीडेशन में -2 आ गया, समझे।
इधर नाइट्रोजन का -3, क्या चीज बोले -3 नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, इसलिए नाइट्रोजन का -3। नाइट्रोजन दूसरे के साथ करे भैया कि मतलब दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन दूसरे साथ बनना है, अगर नाइट्रोजन अकेला रह जाता है ना। नहीं सर। हाँ सर, जैसे हाइड्रोजन के मतलब अलावा हाइड्रोजन के अलावा कोई केस नहीं है, समझे। खाली एक केस समस्या याद रखिएगा, अगर कोई एलिमेंट अकेला रहेगा तो 0, ठीक है। उसके अलावा अगर कभी वो कंबाइंड स्टेट में रहे ना तो 0 कभी नहीं होगा। नाइट्रोजन कोई और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नहीं, कोई और के साथ नहीं बनाएगा। नहीं बनाता। नहीं बनाता है, जैसे आपका NO2 के साथ भी बनाता है नाइट्रोजन सोडियम डाइऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड में है नाइट्रोजन का निकालिए तो सर। किसमें सोडियम? नहीं इसमें नाइट्रोजन का है। पहले तो अरे और इसमें बॉन्ड नहीं बनाता। बनाता है, देखिए ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत सारा बॉन्ड बनाता है, ऐसे नहीं कि नहीं बनाता। देखिए N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसमें भी -3 आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि -3 नहीं आ जाएगा। होता है ना ये हम बोल रहे हैं कि हम लोग -3 बोले थे कि इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता था, -3 भी आता है, तो वो हम बोल रहे हैं जो -3 आता है हम लोग पढ़े ना, वही चीज आज दिख रहा है। हम नहीं बोल के -3 खाली आता है, समझे। NO2 में देखिए नाइट्रोजन का X हो गया, ऑक्सीजन का -2, 2 एटम है तो गुना 2 बराबर क्या हो गया 0, तो X बराबर कितना हो गया +4। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का +4 आता है, समझे। हाँ निकालिएगा तो 2x - 8 बराबर 8, x बराबर 8/2 बराबर +4। यहाँ भी नाइट्रोजन कितना आ गया +4। तो यहाँ तक हमको लगता है कि नाइट्रोजन हमें से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पे देखिए +4 आ रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लॉस कर रहा है। तो नहीं बोले धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ता चल जाएगा, समझे। केमिस्ट्री बच्चे कहाँ नहीं करवाते हैं। अरे हम तो हम क्या करें, देखिए अगर नहीं बनाते तो गड़बड़ जाता। अरे हम अच्छा देखिए यहाँ पे SO4 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सल्फर क्या मानिएगा X, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 एटम है तो गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा -2, तो -8 राइट साइड में आएगा तो क्या बन गया +8, तो 8 में से 2 गया कितना हो गया +6, तो सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन में कितना होता है +6। मान लीजिए मेरे पास रहता है NO3- नाइट्रेट आयन और नाइट्रोजन का निकालना बोलता, तो नाइट्रोजन को निकाले तो क्या मानिएगा X, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ओपन कीजिए। ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, तो गुना 3 लिख दिए, मुंडी पर एक नेगेटिव है तो बराबर -1, तो x - 6 बराबर -1, तो x बराबर हो गया 6 - 1 बराबर +5। तो नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन में कितना हो गया +5। तो सो लिख कीजिए। गुस्सा कर रहे हैं क्या? नहीं देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका Cr2O7 2-, इसी को बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट आयन। तो क्रोमियम को निकालना है तो क्या मानिए X की 2x, 2x 2 क्रोमियम है ना, तो 2x मान लिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितना एटम है 7, तो इंटू 7 बराबर क्या हो गया -2, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -40 राइट साइड में आ जाएगा, तो 14 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 12, तो 14 में से 12 गया तो 12 आ गया, और x बराबर हो गया 12/2 बराबर +6, 12 आ गया। अरे 14 में 2 गया तो 12 आया, ऐसे बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका PO4 3-, बताइए फास्फोरस के निकालना, तो फास्फोरस का ऑक्सीजन क्या मानिएगा X Y, कुछ भी मान सकते हैं X, फिलहाल X से मान के चल रहे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 एटम है तो गुना 4 बराबर कितना होगा -3, तो X बराबर बताइए -8 इधर गया तो 8 में से 3 जगह कितना बचेगा -5, नहीं +5 बचेगा +5, तो फास्फोरस को ऑक्सीडेशन में कितना हो गया +5। जैसे आपको पता है कि 5 है +5 तो एक ही चीज होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 ही मत लिखिएगा, +5 भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन में प्लस में दिखाना है आपको, समझे। फिलहाल एग्जाम में ऑप्शन जब देगा ना, अरे एग्जाम में ऑप्शन देगा ना तो कहीं ये प्लस लिख के नहीं देगा, समझे। ये बहुत सारा बुक में कहीं दे देते हैं ये प्लस लिख, अरे छुपल रहता है वो हम भी जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहा था कि दिखा के बताइए। नेक्स्ट है आपका ClO4 3-,
इसको बोलते हैं पर क्लोरेट आयन। कौन सा आयन बोलते हैं? पर क्लोरेट आयन। तो क्लोरीन का निकालें तो x नंबर याद मत रखिए, लेकिन इसको निकाल कैसे वो याद रखना जरूरी है। आपको कैसे याद होगा? अरे प्रैक्टिस से। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 गया, 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए, 3 माइनस तो बराबर क्या लिखिएगा? -3। तो x बराबर बताइए, x बराबर माइनस 8 इधर गया तो 8, सर 5 आएगा प्लस 8 में 3 गया तो +5 तक पर क्लोरेट आयन का ऑक्सीडेशन में कितना हो गया? +5। अब देखिए 3 और एक्सेप्शन पढ़ लीजिए। एक्सेप्शन में हाथ बढ़ा दीजिए। अरे एक्सेप्शन पढ़ लीजिए। पहले एक्सेप्शन आपका CrO5, उसको बोलते हैं क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो x मान लिए, ऑक्सीजन का कितना हो गया? -2, 5 एटम है तो गुना 5 बराबर कितना हो गया? 0। इसका होगा तो 10। x बराबर कितना हो गया? 10। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, 10 कभी होता नहीं, इसकी वजह देखिए क्यों नहीं होता। होल पीरियड में रहने वाला एलिमेंट, हाँ 8 9 भी नहीं होगा। नहीं बताते क्यों नहीं होता। हाँ 8 9 भी नहीं होगा, 8 हो सकता है। 1 हो सकता है, समझे? जितना ग्रुप है उतना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उससे आगे नहीं होता कभी। उसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट देखिए, होल पीरियड में रहने वाले एलिमेंट को, एलिमेंट था मेरा 10, याद है बोलते थे सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर मैन, फिर से कोई नया सेंचुरी जमाएगा। देखिए एक जो क्वेश्चन है आपका सेट किया ऑब्जेक्टिव में, क्या सुनिए। होल पीरियड को बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। तो होल पीरियड को 3D सीरीज बोलते हैं, तो बोलता है कि होल पीरियड को कौन सी सीरीज बोलते हैं? तो क्या बोलिएगा? 3D सीरीज। उसका एटॉमिक नंबर कहां से कहां होता है? स्कैंडियम और जिंक के बीच। ये ऑप्शन दिया था, उसका एटॉमिक नंबर कहां होता है? स्कैंडियम और जिंक के बीच। अब होल पीरियड को हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं। ओके, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। जो कि थर्ड बी, फोर बी, 5B, 6B। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या? 6B ग्रुप का है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? तो 6। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 10। मतलब है कि जितना भी हम लोग एलिमेंट अब निकाले से नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? नाइट्रोजन मेरा ग्रुप 15। ओके, नाइट्रोजन मेरा ग्रुप 15 का एलिमेंट। देखिए 5 दिख रहा है ना, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 5 आना चाहिए, समझे? जितना ग्रुप नंबर है उतना ही आना चाहिए, उससे कम आएगा तो सही है, 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, समझे? नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत। यहाँ पर क्रोमियम का देखिए, आना चाहिए था मैक्सिमम 6 से कम भी आ सकता था, यहाँ कितना किया? 10। यहाँ पर क्रोमियम में हो गया एक्सेप्शन। इसका मतलब ये हो गया जिस 5 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में -2 माने ना, तो कुछ ऐसा भी हमारा ऑक्सीजन है जो -2 नहीं होता। कितना होता है? -1। अब देखिए क्या होता है -2। ये 3 केस याद रखिएगा एग्जाम के लिए, तीनों केस पूछा हुआ एग्जाम में। यहाँ देखिए क्रोमियम है, यहाँ पर क्रोमियम लिखिए, 5 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। देखिए ऑक्सीजन के बोलते, ऑक्सीजन वाले बोलते थे जब वह अगल बगल एलिमेंट से जुड़ा हुआ तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड क्रोमियम के साथ। अब इस ऑक्सीजन को देखिए 2 बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया और एक सिंगल बॉन्ड इस क्रोमियम के साथ। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड क्रोमियम के साथ। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बना लिया, दूसरा बॉन्ड क्रोमियम के साथ। और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के अगल बगल में एक ही एलिमेंट है, तो डायरेक्टली ये क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर, सॉरी बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर, समझे? ये देखिए ये हो गया आपका क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। हम बहुत पहले आपको एक बात बताए थे, H2O2, इसी को बोलते थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड राइट, एक बॉन्ड लेफ्ट। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड राइट, एक बॉन्ड लेफ्ट। तो हम बोलते थे जब 2 ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड को बोलते थे पर ऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते थे? पर ऑक्साइड बॉन्ड। तो पर ऑक्साइड बॉन्ड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं लेना आपको, क्या लेना पड़ेगा? -1 और -1। यहाँ पे देखिए मानो, यहाँ पर ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में -1 लेना पड़ेगा, इसका भी कितना लेना पड़ेगा? -1।
इस ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और ये ऑक्सीजन अकेला है तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लीजिएगा -2। अब देखिए यहाँ पे और इसलिए तो हम कहने लॉलीपॉप लगा के चल रहे थे अभी खींच दिए तो दिमाग हिल गया फिर यहाँ देखिए इसे कैसे बोला क्रोमियम का निकाले तो मान लिए x अब ऑक्सीजन का सभी 5 ऑक्सीजन का -2 माने थे लिख देखिए मैं 1 2 3 4 से 4 ऐसे ऑक्सीजन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मेरा -1 तो -1 गुने 4 लिख सकते हैं फिर एक ऑक्सीजन का -2 है यहाँ पे -2 गुना कितना लिखिएगा 1 बराबर 0 कंफ्यूज कर रहे हैं क्या तो -4 और -2 कितना हो गया -6 तो x बराबर कितना हो गया +6 देखिए जब भी लगे कि ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा आ रहा है तो ऐसे समझिए कि गड़बड़ आ रहा है आपके साथ समझे 6 से ज्यादा कभी आ रहा है तो सोचने लगे कि मेरा गड़बड़ हो रहा है मैक्सिमम 7 भी आता है 7 तो लगे 6 तो सही है कभी 7 भी आ जाता है समझे फिलहाल सोचिएगा 9 10 के रेंज में आ जाएगा तो हमेशा गलत किया जाएगा तो 3 ठो कह सकते हैं ये और 2 ठो 3 ही ठो तो एक्सेप्शन पढ़ना है आपको जैसे एक एक्सेप्शन तो बता दिए हम आपको तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है +6 और वैसे ये भी याद है तो ये भी याद रखिए क्रोमियम पेंटॉक्साइड का क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर से कितना होता है 6 ही होता है तो ऑप्शन में 6 दिखे 6 तुरंत मार दीजिएगा 10 भी रहेगा कहीं भी समझे 10 भी रहेगा ऑप्शन में 10 और 6 भी रहेगा सही वाला कौन है मेरा 6 और 10 वाला क्या है गलत 2 ठो और पढ़ लीजिए नहीं सर ठीक है तो कल पढ़ लीजिए ठीक है सर